स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर के पार्ट थर्ड से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द बैक्टीरिया विच कॉजेज डिजीज़। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which causes typhoid fever in human being. So first of all, Salmonella typhi नाम लिखा है उस बैक्टीरिया का जिसकी वजह से टाइफाइड होता है, ठीक है, और इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग के अंदर मोस्टली टाइफाइड देखा जाता है। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. तो होता क्या है, ये जो पैथोजन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं फूड और वाटर के थ्रू, ठीक है। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे फूड या वाटर के थ्रू चले जाते हैं, जो गंदा फूड और वाटर होता है जिस पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद वो बाकी ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू चले जाते हैं। इसके जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दैट इज़ हाई फीवर, वीकनेस रहती है, कमज़ोरी काफ़ी टाइम तक रहती है, स्टमक पेन, पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन लाइक स्टूल या रिलीज़ करने में प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, सर में दर्द और भूख नहीं लगना, इसके कुछ कॉमन सिम्टम हैं। हर पर्सन में वेरी कर सकते हैं बट दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकरेंस सीवियर केसेस, कई बार क्या होता है जो इंटेस्टाइन होती है उसमें होल काइंड ऑफ सिचुएशन बनने की चांसेस रहते हैं, एंड दैट कैन हैपन इन सीवियर केसेस, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बिगड़ गया है मामला, ऐसे तो केसेस में प्रॉपर एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट, यानी कि इसको कंफर्म करने के लिए क्या होता है, वाइडल टेस्ट किया जाता है। एक केस है, अ क्लासिक केस इन मेडिसिन, जो बहुत ही अलग केस देखा गया था, दैट ऑफ मैरी मेलॉन निक नेम टाइफॉइड मैरी। मैरी मेलॉन का ये केस देखा गया था जिनको टाइफाइड मैरी बोला जाता है, इज़ वर्थ मैंशनिंग हेयर। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड, यानी कि वो कुक थी, ठीक है, और वो टाइफॉइड को टाइफॉइड कैरियर थी, उनके अंदर ये जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो थे, खुद असिम्प्टोमेटिक थे। आई डोंट नो हाउ, इसके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा है, बट शी वॉज असिम्प्टोमेटिक एंड शी कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफॉइड, काफ़ी टाइम तक टाइफॉइड फैलाती रही, कई साल तक, क्योंकि वो जो खाना खिलाती थी उसमें जर्म्स चले जाते थे उनके हाथों से या कहीं से भी, और उसके बाद लोग उसको खाते थे एंड दे यूज्ड टू गेट सिक। सो ये केस मेंशन होता है जब भी टाइफाइड के बारे में बात होती है, और टाइफाइड को आइडेंटिफाई करने का तरीका जो है दैट इज़ वाइडल टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग सिर्फ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे जो इस बुक में मेंशन है, दैट इज़ सैल्मोनेला टाइफी, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं पता होनी चाहिए, कौन से टेस्ट से डिटेक्ट होता है, एंड जो नई चीज़ है दैट इज़ अबाउट मैरी मेलॉन, नई टाइफाइड मैरी के बारे में, उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज पार्ट 3 ऑफ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मिल जाएगा, उसके अलावा इसके जो पार्ट्स हैं सारे वो मिलेंगे डायरेक्टली, वरना आप मेरे चैनल पे होम पेज या प्लेलिस्ट पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।